अरे भैया, ये नया मसाला आजकल रोज आ जा रहा है। वैसे अब लोगों को हैंड हेल्ड डिजाइन काफी पसंद आती है क्योंकि ये लैपटॉप, पीसी एंड इजी टू कैरी गेमिंग डिवाइस का काम जो करता है। वैसे अब ऑलमोस्ट सारी कंपनियां हैंड हेल्ड बना रही है, लाइक लीजन गो, एमएसआई क्लॉ, एचपी को छोड़कर। उसको अभी लगता है दिमाग नहीं आया है। इसमें आसूस रोग एलआई में क्या खास है, एक्सबॉक्स इंक्लूड क्यों किया गया है, चलिए सारा कुछ हम इस वीडियो में देखेंगे। मेन पॉइंट है इसमें विंडोज ओएस मिलता है एंड एक बारी स्क्रीन के साथ कनेक्ट करके, एक्स्ट्रा स्क्रीन मॉनिटर के साथ, आप इसको लैपटॉप की तरह यूज कर सकते हो। लेकिन क्या ये पावरफुल लैपटॉप को टक्कर दे पाएगा? क्योंकि इसका दूसरा वेरिएंट रोग एलआई ज्यादा कॉस्ट इफेक्टिव है, वो सस्ता मिलता है। एंड चलिए इसको भी डिकोड करते हैं कि उससे कितना बेटर हमको ये डिवाइस पड़ता है। लेकिन जो गेम्स में रुचि रखते हैं ना, लाइक ट्रिपल ए टाइटल्स, ई स्पोर्ट्स एंड इजी टू कैरी, कहीं भी स्टार्ट हो जाओ, उनके लिए ये बेहतर ऑप्शन रहता है। एग्जैक्टली एक वक्त ऐसा था जब ये मेरा ड्रीम हुआ करता था। निंटेंडो आप लोग जानते ही होंगे, जो पहले रोग एलआई एक्स आता था, उसमें एग्जैक्टली मेजर डिफरेंस बस इतना ही है कि आपको डेडिकेटेड एक्सबॉक्स की बटन लेफ्ट में नहीं मिलती थी, अब मिलती है। एक्सबॉक्स की ग्रिप एंड कंट्रोलर टाइप जो बटन्स भी हैं, वो भी अब नया ऐड किया गया है। बैक साइड में अगर आप देखोगे तो दो मैक्रो बटन मिलता है, टॉप में आपको एक पावर बटन मिलता है फिंगरप्रिंट सेंसर वाली, मतलब आप फिंगरप्रिंट से हेलो फीचर के साथ, विंडोज हेलो फीचर जो लैपटॉप में आता है यहां भी मिलता है। एंड एक हेडफोन जैक मिलता है एंड एक माइक्रो एसडी कार्ड भी लगा सकते हैं। ऊपर एग्जॉस्ट वेंट आपको देखने को मिलता है, तो सारी गर्मियां ऊपर से निकल जाएगा, जिससे कि हाथ के ऊपर आपके गर्मी नहीं फेंकेगा। दैट इज अ कूल आइडिया। एंड साथ ही पोर्ट्स में आप उसमें दो टाइप पोर्ट, सी टाइप पोर्ट, एक यूएसबी 3.2 Gen 2 पोर्ट विद पीडी चार्ज सपोर्ट अप टू 100 वॉट एंड थंडरबोल्ट 4 पोर्ट भी मिल जाता है, जिसमें आप ई जीपीयू लगा सकते हो। एंड यस, फायरिंग जॉयस्टिक बटन्स एंड टोटल वेट ऑलमोस्ट 700 ग्राम के अराउंड। इन हैंड फील लिटरली यार मस्त आता है बिकॉज ऑफ दिस एक्स्ट्रा पोजिशनिंग जो एग्जैक्टली किसी भी गेमिंग पैड्स में हम देखने को मिलता है। साथ ही इस छोटे सी डिवाइस में 80 वाट आवर की बैटरी है। एंड हाँ, आपको ट्रिगर बटन्स मिलते हैं टू हॉल इफेक्ट के साथ, सेंसिटिव फील्स। लेकिन जो ये आपको जॉयस्टिक्स मिल रहे हैं, ये नॉर्मल थोड़े ट्रेडिशनल वाले हैं। इसमें भी थोड़ा सा इफेक्ट डाल दिए होते तो मजा आता, बट ठीक है। एंड हाँ, साथ में आपको 6 एक्सिस गायरो सपोर्ट मिलता है। इन केस अगर आप ई स्पोर्ट्स गेम खेल रहे हो, लेफ्ट राइट किए वही सूट करेगा, मत किसी से देखो अलग से एम करने का जरूरत नहीं है। वैसे भी आप अलग से माउस लगा के तो उसको खेल नहीं रहे होगे। एंड अगर आप कोई रेसिंग गेम खेल रहे हो तो गायरो सपोर्ट तो मदद करने ही वाला है, तो वो सारे आपको इसमें इफेक्ट्स मिलते हैं। स्पोर्ट्स के लिए अलग से माउस नहीं लगाना पड़ेगा, ठीक है। एक इंपॉर्टेंट पॉइंट, जब ये डिवाइस 100 वॉट को सपोर्ट कर सकता है तो 65 वॉट का चार्जर क्यों देना था भैया कंपनी को? वैसे इसमें थर्मल्स के लिए एंटी ग्रेविटी कूलिंग सॉल्यूशन को यूज किया गया है, तो कूलिंग कैसा है उसके लिए गेमिंग सेक्शन पर ध्यान दीजिएगा। एंड बैक साइड में आपको एंटी डस्ट मैट मिलता है, जिससे इनटेक वेंट्स जो है ना, वो उसमें डस्ट एक्यूमुलेट नहीं होता है। ये कुछ चीजें कंपनियों ने ध्यान दिया है, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट अगर डिवाइस के लॉन्गेविटी की बात की जाए, क्योंकि दूसरे डिवाइसेस उस लेवल पर नहीं ध्यान दिए, जिसके कारण इसका प्राइस थोड़ा बढ़ा। अगर इसे तकनीकी बात करें तो इसमें अभी तक का सबसे बड़ा अपडेट किया गया है, जो कि है प्रोसेसर। 1080 पिक्सल गेमिंग अच्छा करवा देता है। रेस्ट एमएसआई क्लॉ, स्टीम डेक, उनसे कंपेयर करें तो काफी बेहतर स्पेक्स निकाल कर लाता है इन ऑल राउंडर थिंग। इसमें जो सीपीयू है या हैंडहेल्ड के केस में एपीयू आता है, वो है AMD Ryzen AI Z2 Extreme, जो हमारा 8 कोर्स एंड 16 थ्रेड्स का प्रोसेसर है। Z2 Extreme में AMD ने 2 APU लॉन्च किया है, एक NPU वाला एंड एक नॉन NPU वाला। इसमें आपको 45 टॉप्स NPU मिलता है। दैट मींस इट्स co-pilot सर्टिफाइड एंड इजीली ये पावरफुल एंड थोड़ा कॉस्टली ऑप्शन हो जाता है इसी कारण। एंड AI के लिए एग्जैक्टली अगर आप एज ए डेस्कटॉप यूज करना चाहते हो, मॉनिटर लगा के करना चाहते हो, तो काफी बेहतरीन ऑप्शन हो जाता है ये। एंड यस, गेम्स में भी FPS स्केलिंग एंड ऑल के लिए यूज होता है बैकग्राउंड में, जो हम नहीं देख पाते हैं एग्जैक्टली। अगर जब भी हम FSR एंड ऑल यूज करते हैं, उसमें कहीं ना कहीं इसमें NPU हेल्प करने वाला है। एग्जैक्टली डायरेक्टली आपको नहीं पता चलता, बट दैट एक्चुअली हेल्प्स। इसमें आपको 24 GB सोल्डर्ड रैम मिलती है विद 8000 मेगा ट्रांसफर पर सेकेंड। ये स्पीड गेमिंग एंड अदर वर्क में आपको फायदा तो पहुंचाने वाला है। स्पीड इज रियली गुड, ठीक है। साथ ही इसमें आपको iGPU, इसमें AMD Radeon 890M मिल जाता है। पिछले बार Z1 Extreme में आपको 780M आता था,
पहले 12 कोर्स काउंट आते थे, अब इसमें 16 कोर्स आता है देखने को। तो इट्स अ recent real upgrade compared to the Z1 Extreme of this Ally group। 1 TB की Gen 4 SSD मिलती है with 5000 रीड राइट स्पीड, जो कि अच्छा है। एंड फ्यूचर में अपग्रेड करनी हो तो आप आसानी से 2 TB तक कर सकते हो। वैसे मैंने तो एक्सटर्नल SSD सजेस्ट करूंगा यार, बेस्ट रहता है फॉर गेमिंग। एंड माइक्रो SD कार्ड भी लगा सकते हो, लेकिन महंगा पड़ने वाला है भैया, क्योंकि नॉर्मल माइक्रो SD से वो स्पीड नहीं मिलेगा गेमिंग वाला। एंड इसका हाई स्पीड माइक्रो स्पीड काफी महंगा मिलता है। कनेक्टिविटी में आपको Wi-Fi 6E मिलता है, Bluetooth 5.3 मिलता है एंड 3 महीने का Xbox पास मिलता है। एंड Z1 Extreme से कंपेयर करोगे तो 15% बेटर परफॉर्म करता है। अगर बेंचमार्क देखा जाए तो इसका जो APU और GPU AI या प्रोडक्टिविटी को बेहतर स्कोर निकाल कर लाता है because of its 45 tops which we are getting here। वैसे इसका परफॉर्मेंस बेंचमार्क एक बार आप लोग देख लो। R23 का मल्टी स्कोर भैया 13000 एंड सिंगल स्कोर 1900, एक गेमिंग लैपटॉप के बराबर। और पीसी मार्क 10 7500, जो कि अल्ट्रा 7 के नियर बाई आता है। और अगर आप Geekbench मल्टी स्कोर देखोगे तो 12636, परफॉर्मेंस बहुत बढ़िया निकाल रहा है। और ये आपका Geekbench AI स्कोर है, 45 टॉप्स NPU वाला, बेहतरीन स्कोर। 3D मार्क अगर आप ग्राफिक्स का भी देखो तो 3500 और सीपीयू का 10000 के अप्रोक्सीमेटली। रीड राइट स्पीड भी बढ़िया निकाल कर ये लोग दे रहे हैं 5000 के अराउंड। एंड कलर गैमेट भी अगर आप देखोगे तो भैया कलर गैमेट भी 97% 99% वाला देखने को मिलता है। साथ ही अगर आप इसका बजट बेंचमार्क देखोगे, प्रोडक्टिविटी बेंचमार्क देखोगे, एडिटिंग बेंचमार्क देखोगे तो वो भी एक नंबर देखने को मिलता है। कंपैरिजन आप देख सकते हो Z1 Extreme के साथ। लिटरली ने अपग्रेड, ये तो आपको मानना पड़ेगा, अपग्रेड तो है, इसी का पैसा चार्ज करना चाह रहे हैं। अब इसमें हमने जो गेमिंग किया है ना, ये एग्जैक्टली चार्जिंग एंड विदाउट चार्जिंग दोनों पर करके रखा है। आपको इससे आइडिया लग जाएगा कि ये क्या परफॉर्मेंस निकाल रहा है एग्जैक्टली। सो सेटिंग्स पे जाकर पहला ही कॉल ऑफ ड्यूटी वारजोन खेल रहे हैं। रिकमेंडेड सेटिंग्स में FSR को ऑफ करते हुए हमने स्टार्ट किया भैया। 70+ FPS, कैन यू बिलीव इट, वी आर प्लेइंग इन अ हैंडहेल्ड डिवाइस। और आप टेम्परेचर्स को भी ध्यान रखना, सीपीयू का टेम्परेचर ठीक ठाक मेंटेन कर लेता है। एंड आप 70, आप नॉर्मली इन हैंड इजीली इस गेम को खेल सकते हो और मजा अलग ही आता है जॉयस्टिक से खेलने का। जो लोग जॉयस्टिक से इस गेम को खेलते हैं उनको आइडिया लग रहा होगा। एंड जब आप इन हैंड फील लेते हो ना तो, और हमने यहाँ पे FSR 3 ऑन कर दिया, फ्रेम जनरेशन ऑन कर दिया, भाई देखो 100+ FPS, मतलब अलग ही लेवल का मजा है। और साथ में 35 वॉट इसका iGPU इंटीग्रेटेड GPU बूस्ट कर रहा है। CPU 64 डिग्री सेल्सियस तक इसका टेम्परेचर है। एंड रैम यूटिलाइजेशन भाई 21 GB जा रहा है, ज्यादा रैम यूटिलाइज करके बेहतर FPS निकाल कर ला रहा है। मैंने यहाँ पे से बैटरी हटा दिया, अब मतलब इसमें से चार्जिंग हटा दिया, स्टिल ये 84+ 85+ FPS निकाल कर ला रहा है। मतलब नॉर्मली इसका पर्पस ये हमेशा चार्जिंग में थोड़ी ना गेम करना है। आप जब कहीं बाहर घूम रहे हो तो मस्त हटाओ, यह भी SSD लगा हुआ है और गेमिंग एंजॉय करो। 80-90 सेम FPS व्हाट यू आर गेटिंग इन चार्जिंग, सेम यू विल गेट अदरवाइज। नाउ यहां पर हमने CS2 चलाकर देखा और 100+ FPS, 20 GB रैम यूटिलाइज हो रहा है। रैम का स्पीड बहुत अच्छा है, 8000 मेगा ट्रांसफर पर सेकंड है, इसीलिए ये ऐसा परफॉर्मेंस निकाल कर ला पा रहा है। प्लस अब जब डिवाइस में खेलते हो 1920 1080 पिक्सल पर हम नॉर्मली सारे गेम्स खेल रहे हैं, एक नंबर। अब यहाँ पे हमने FSR को ऑन कर दिया, बट उससे कोई खास नहीं फर्क पड़ने वाला इसमें। इस गेम में एग्जैक्टली आपको वैसे ही बेहतरीन FPS मिल रहा है जो मैक्स मिलना चाहिए। 120 हर्ट्ज का इसमें आपको डिस्प्ले मिलता है एंड इट इज गिविंग यू द बेस्ट परफॉर्मेंस व्हिच इज पॉसिबल। साथ ही आप देखो हमने यहाँ पर Forza Horizon भी ट्राई किया। पहले हमने यहाँ पे FSR को ऑन कर दिया, 2.2 इसमें देखने को मिल रहा है। एंड 80+ FPS, 80+ FPS you are getting over here. Can you believe it? That is the difference it is making in the market. ये जो परफॉर्मेंस है ये हम पहले उम्मीद नहीं, Z1 Extreme में आई थिंक इसकी 4-5 FPS आप कम उम्मीद करोगे एंड ऑल। नहीं, अब यहाँ पे हमने कंपैरिजन भी ले आया, चलो FSR ऑफ FSR ऑन। अब ये हमारा बैटलफील्ड है, स्टिल यू कैन प्ले दिस ऑन योर डिवाइस। और हमने इस पे अब मॉनिटर से कनेक्ट कर लिया। अभी तक तो हमने इन हैंड डिवाइस मजा ले रहे थे, अब हम थोड़ा मॉनिटर से कनेक्ट करके इस गेम्स को खेल रहे हैं। इसमें भी आप देख सकते हो कि जब आप एक्सटर्नल डिवाइस के साथ कनेक्ट करके, मतलब एक गेमिंग लैपटॉप वाला परफॉर्मेंस निकाल कर ला रहा है, बिकॉज इसको ऑप्टिमाइजेशन उस लेवल पर कर रखा गया है। FSR ऑन पर 70+ FPS अगर आपको मिल जाए, दिस इज द पावर ऑफ Z2 Extreme। एग्जैक्टली सही बताऊं, जो प्रोसेसर APU यूज किया गया है इसमें, that's why you are getting this level of FPS। अब यहाँ पर देखो हमने थोड़ा सा
FSR ऑफ, FSR ऑन। लेफ्ट साइड में आप देख सकते हो कि आपका FPS 50-55 दिखा रहा है, बट यहाँ पर अगर आप देखोगे तो बैकग्राउंड पर हमने आर्मी क्रेट में प्रॉपर सेटिंग्स नहीं कर रखा था, क्योंकि आपको इनिशियली मैंने दिखा दिया जब हम CS2 खोल रहे थे तो FSR ऑफ करने के बाद भी हमको बेहतर FPS मिल रहा था। रेस्ट आप FSR ऑन करके खेलो या ऑफ करके खेलो, FPS आपको 90 के अराउंड देखने को मिलता ही है आराम से, जबकि जीपी इंटेंसिव है। और यहाँ पर आप फार क्राई में देखो, यहाँ पर भी आराम से 70+ FPS, 60+ FPS, टर्बो मोड चार्जिंग, ऑन मॉनिटर एक्सपीरियंस। सो दैट मीन्स, और टेम्परेचर का कंट्रोल देखो यार, मतलब टेम्परेचर कंट्रोल भी बेहतरीन है। लेकिन हाँ, सीपीयू का टेम्परेचर इसमें हम नॉर्मली नहीं ट्रैक कर पा रहे थे बिकॉज ऑफ द AMD प्रोसेसर, बट वो भी किया जा सकता है, कंट्रोल था। अदरवाइज नॉर्मली इन डिवाइसेस में एग्जॉस्ट को इस तरह से बनाया जाता है कि आपको टेम्परेचर कंट्रोल ही मिले, नहीं तो भैया डिवाइस हैंग निकल जाएगा। वैसे बेहतरीन परफॉर्मेंस है। ध्यान रखिएगा जहां पर जीपीयू इंटेंसिव रिक्वायरमेंट ज्यादा होता है लाइक दिस गेम, तो वहां पर आपको हाई सेटिंग्स का ध्यान रखना है कि आप एक मीडियम सेटिंग्स पर ही गेम खेलो, डिफॉल्ट सेटिंग्स पर गेम खेलो, नहीं तो आपका जैसे लेफ्ट में लैग का सिचुएशन है, ये आपको एक्सटर्नल मॉनिटर पर हो सकता है, क्योंकि इस गेम में जीपीयू का VRAM का रिक्वायरमेंट बहुत होता है। ठीक है, अब अदरवाइज हमने इस पर अब आपका GTA 5 भी खेल कर देखा। अब यहां पर देखो, अगर आप ऑन डिवाइस एक्सपीरियंस लोगे ना तो 70 से 80 FPS आराम से मिल जाता है। 50-55 FPS आपको ऑन स्क्रीन डिस्प्ले पर मिल जाता है विदाउट जीपीयू। जस्ट GPU का कमाल है एंड अनबिलीवेबल एक्सपीरियंस अभी तक जितने भी मैंने इन हैंडहेल्ड डिवाइस खेले हैं, यूज किए हैं। साथ में आपका फोर्जा होराइजन फॉरबिडन वेस्ट, यहां पर आपको 60+ FPS देखने को मिल रहा है, जो कि नो डाउट DLSS ऑन करने के बाद एक प्लेएबल FPS मिल रहा है, जो कि बहुत ज्यादा जीपीयू इंटेंसिव गेम है। इस गेम को मैंने अभी तक कंप्लीट नहीं किया है, आई होप जल्दी कंप्लीट करूंगा। लाइव स्ट्रीम पर आऊंगा अपने दूसरे चैनल पर, तो आप लोग मेरे न्यूफॉर्म कंप्यूटर्स वाले चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा यार। यहाँ पर आप देखो जीपीयू सीपीयू का यूटिलाइजेशन देखो, राइट साइड में 70+ सीपीयू का यूटिलाइजेशन हो रहा है एंड एक बेहतरीन परफॉर्मेंस निकाल कर ला रहा है। और अगेन रेड रिडेम्पशन 2 में, RDR 2 में मैंने उम्मीद नहीं किया था कि ये पीसी लेवल या एग्जैक्टली लैपटॉप, गेमिंग लैपटॉप लेवल परफॉर्मेंस ला भी सकता है। देखो यार, हम मीडियम सेटिंग्स में खेल रहे हैं, 920x1080 पिक्सल्स पर खेल रहे हैं, DLSS ऑन करके ट्राई कर रहे हैं। दैट इज द परफॉर्मेंस दिस डिवाइस गॉट, जो कि अभी तक नो डाउट पैसा इसीलिए इसी चीज का चार्ज कर रहे हैं कि आपको हाथ में वो पावर दिया जा रहा है जो कि लैपटॉप में भी नहीं मिल पाता कभी कभार इस रेंज के। एंड अगर आप इसको एक्सटर्नली कनेक्ट करके यूज करोगे तो यू आर गोना गेट अ गुड परफॉर्मेंस। यहाँ पर हमने इसको भी ट्राई किया एंड इस गेम को आप लोग जानते हो मैं लाइव स्ट्रीम भी करता हूँ इसको, तो Resident Evil 4, so you gonna enjoy, means this device is giving you a performance which we are actually looking for, जो हम ढूंढते हैं, एक अपग्रेडेड वर्जन ऑफ हैंडहेल्ड डिवाइस जेट टू एक्सट्रीम के साथ देखने को मिल रहा है। एंड रैम यूटिलाइजेशन देखो, दैट इज द इंपॉर्टेंट पॉइंट कि इसमें आपको 24 GB का 8000 मेगा ट्रांसफर पर सेकंड का रैम दिया जाता है, सो दैट कि आपका परफॉर्मेंस में कहीं पे भी कोई गैप देखने को मिले। देखो एलन वेक जब आप खेलोगे ना तो यहां पर आपको FSR ऑन करके खेलना पड़ेगा, बट यहां पर आप उम्मीद नहीं कर सकते ज्यादा FPS। भाई बहुत हैवी ड्यूटी गेम है ये, बट स्टिल आप चला सकते हो। आई विल सजेस्ट कि इसमें अगर आप पिक्सल थोड़ा कम कर दोगे, 1080 से नीचे कर दोगे, तो आपको इसमें भी 40-50 FPS देखने को मिल जाएगा। वैसे मोस्टली हैंडहेल्ड डिवाइस पहले आपको 720 पिक्सल में आते थे, ये आपको 1920x1080 FHD डिस्प्ले देता है। अब भाई वैलोरेंट देखो यार, 250+ FPS 920x1080 एक्सटर्नल मॉनिटर पे हम खेल रहे हैं और 250+ FPS हम निकाल कर ला पा रहे हैं। सो रियली गाइस, दिस इज अ डिवाइस फॉर दोज जिन लोगों को फुल ऑन गेमिंग करना है, हाथ में भी मजा लेना है, मॉनिटर में भी लेना है एंड लैपटॉप का भी मजा पूरा रहना चाहिए, है कि नहीं भाई? 1 लाख के अराउंड में कोई भी स्लिम सेगमेंट लैपटॉप अगर आप लेने जाते भी हो मार्केट में तो अप्रोक्सीमेटली 90,000 से 1 लाख रुपए के अराउंड पड़ता है। एंड ये उसके आसपास या उससे बेहतर परफॉर्मेंस निकाल कर ले आता है अगर आप इसको डेस्कटॉप मोड में यूज करना चाहते हो अपने मॉनिटर से कनेक्ट करने के बाद। हमने इसको मॉनिटर कनेक्ट करके AI/ML वर्क किया, कोडिंग किया, कोपायलट यूज किया, एडिटिंग की, सही एडिटिंग भी सही चल रहा था। लेकिन मेन मुद्दा है ये गेमिंग के लिए बना है, डेस्कटॉप पे कनेक्ट करके यूज करने के लिए नहीं, वो तो सेकेंडरी ऑप्शन है, जरूरत पड़े तो कर लिया जाएगा।
किन को ये लेना चाहिए वो अभी कुछ देर में आपको आइडिया लग जाएगा इस वीडियो के अकॉर्डिंग। एक्स्ट्रा पैसा है तो भैया हम भी जाकर ले लेंगे, लेकिन जरूरत भी समझ में आनी चाहिए। इन केस आगे बताऊंगा, अभी बता दूंगा तो फायदा नहीं है, इसलिए इस बीच में आप सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए एंड अपना सपोर्ट दिखाइए। वैसे स्पीकर इसमें क्लास दिया है, इतना अच्छा स्पीकर तो भैया अच्छे गेमिंग लैपटॉप्स में नहीं मिलता। लाउडनेस, क्लैरिटी, बेस, एवरीथिंग इज एक नंबर। फ्रंट में 2 स्पीकर ग्रिल्स मिल जाते हैं। लेफ्ट एंड राइट में क्लैरिटी बहुत जरूरी होता है अगर आप कोई गेमिंग डिवाइस यूज कर रहे हो, बिकॉज जब आप फायरिंग कर रहे होते हो लेफ्ट से कौन आ रहा है, फुट स्टेप्स एंड ऑल, उसकी क्लैरिटी बहुत इंपॉर्टेंट होती है। डॉल्बी एटमॉस के सपोर्ट के साथ आता है एंड इसका माइक जस्ट चेक इट आउट, बहुत अच्छे क्वालिटी का। जहां तक बैटरी बैकअप की बात है, परफॉर्मेंस मोड में अगर आप रखोगे तो 4 आवर्स एंड टर्बो मोड में अप्रोक्सीमेटली 2.5 आवर्स 3 आवर्स का आपको गेमिंग करवा देगा। एंड आरजीबी एंड ऑल बंद कर दोगे ना तो भैया परफॉर्मेंस मोड में भी आपको 4.5 आवर्स तक बैटरी आसानी से देने वाला है। साइलेंट मोड में नॉर्मली लोग इसको यूज करेंगे, 6 आवर्स का बैटरी बैकअप दे देगा। 65 आवर्स का आपको बैटरी ब्रेक मिलता है जो कि 1 आवर 50 मिनट्स में फुल चार्ज कर देता है। लेकिन अगर आप 100 वॉट का चार्जर लोगे या पीडी चार्जर ले लोगे तो वो इसको 1 घंटा 20 या 30 मिनट में फुल चार्ज कर देता है। इट्स अप टू यू टू डिसाइड दैट। भैया मार्केट में इतने हैंडहेल्ड डिवाइस हैं, 40,000, 50,000, 60,000, ये 90,000 में क्यों स्टैंड आउट करता है? भाई क्योंकि जब इसको आप ऑन करते हो ना तो एक्सबॉक्स मोड में ऑन होता है, लाइक स्टीम जैसा, एंड इसके अंदर आपको स्टीम, एपिक सब मिल जाता है। लेकिन एक्सबॉक्स ऐप को यूज करने में सारे बटन्स मस्ट कस्टमाइज्ड है टू यूज इट। अलग से आपको माउस एंड ऑल का भी जरूरत नहीं है या टॉगल भी नहीं करना पड़ता। गेम कोई भी डाउनलोड करोगे तो उसका परफॉर्मेंस कैसा मिलेगा पहले ही आपको ये डिवाइस बता देगा। देन यू कैन डिसाइड कि भैया मैं इसको डाउनलोड करूं कि नहीं, कितना 30 FPS पे बेटर मिलेगा, 60 FPS मिलेगा कि नहीं। आर्मरी क्रिएट सॉफ्टवेयर इसमें आपको मिल जाता है। जैसा लैपटॉप में हम परफॉर्मेंस स्विच करते हैं, सिमिलरली आप यहां पे भी कर सकते हो। डिस्प्ले आपको इसमें 7 इंचेस की 16:9 1080 पिक्सल 120 हर्ट्ज के साथ मिलता है, विद एंटी रिफ्लेक्टिंग कोटिंग के साथ आती है, जो पहले कभी नहीं देखने को मिला। AMD FreeSync के साथ मिलता है। बेनिफिट इसका यह है कि भैया 500 निट्स के ब्राइटनेस के अप्रोक्सीमेटली इसका हमको देखने को मिलता है, और कलर गैमेट भी अच्छा मिल जाता है। मतलब इन चीजों के कारण प्रोडक्ट का प्राइस बढ़ता है, बट स्टिल वी वर एक्सपेक्टिंग OLED डिस्प्ले इन दिस प्राइस रेंज। Asus, प्लीज कीप इट इन योर माइंड, बिकॉज अगर आपका नॉर्मल ROG Ally भी हम देखें तो उसमें भी आपने OLED डिस्प्ले नहीं दिया और वो $600 के अराउंड देखने को मिलता है। जबकि कंपेयर करें तो उससे सस्ते हैंडहेल्ड डिवाइस आपको OLED डिस्प्ले दे रहे हैं। एटलीस्ट ROG Ally में तो भैया आपने करना चाहिए था, क्योंकि उसमें प्रोसेसर इतना पावरफुल नहीं है। इसमें आपका प्रोसेसर का प्राइसिंग बढ़ जा रहा है, इसके कारण आप नहीं लगा पा रहे हो, दैट्स डिफरेंट टॉपिक ऑल टुगेदर। बट आई थिंक OLED वाज नेसेसरी। लेकिन हाँ, कुछ लोगों का पॉइंट ये भी है कि अगर OLED होता तो रिफ्लेक्शन थोड़ा बढ़ जाता, काइंड ऑफ एंटी रिफ्लेक्टिंग कोटिंग भी उतना काम नहीं करती। इसीलिए दिस इज अ काइंड ऑफ IPS डिस्प्ले, जिसमें आपको एंटी कोटिंग डिस्प्ले लगाने से, एंटी कोटिंग लगाने से थोड़ा सा अगर आप ब्राइट लाइट में भी गेम खेल रहे हो तो दिक्कत नहीं होने वाला है। मान रहे हो कि नहीं मेरी बात को? आप लोग कितनी इस बात को मानते हो कमेंट में जरूर बताइए, ठीक है? बैटरी या चार्जिंग पर अगर आप यूज करते हो ना, सेम परफॉर्मेंस मिलती है। चार्जिंग पे भी अप्रोक्सीमेटली वही गेमिंग परफॉर्मेंस जो बैटरी पर मिलता है, तभी तो ये हैंडहेल्ड डिवाइस है। हर जगह चार्ज लगाकर गेम खेलना तो उससे अच्छा लैपटॉप ना ले लो। दैट इज द पावर ऑफ इट। एंड ज्यादा बैटरी चाहिए तो आप बैटरी मोड पर यूज करो, गेम खेलो, ठीक ठाक FPS उसमें भी आपको मिल जाता है। देखो, जिनके पास Z1 एक्सट्रीम वाला ROG Ally उनको इसमें अपग्रेड अभी करने की कोई खास जरूरत नहीं है। कोई नया ऑप्शन सर्च आउट कर रहा है, नया कुछ मार्केट में लेना चाहता है, लैपटॉप ऑलरेडी ले रखा है, PC ऑलरेडी है उसके पास, एंड ही वांट टू गेट समथिंग लाइक दिस। और अगर नहीं भी है तो आज की डेट में स्टूडेंट्स हो गए, कॉलेज गोइंग स्टूडेंट्स, पैसा एक्स्ट्रा है तो ऐसे डिवाइस खरीदते हैं तो मेक योर लाइफ मोर गेमिंग ओरिएंटेड। पढ़ाई भी जरूरी है, ठीक है, ये सब तो चलता रहता है, बट हाँ, दिस इज ऑल राउंडर थिंग। गेमिंग भी करो, पढ़ाई भी करो, व्हाटएवर यू डू, एंड मार्केट में अपना प्रेजेंस भी अलग बना रखो। ये इसका एक अलग ही ऑरा है, सीरियसली बता रहा हूँ, हैंडहेल्ड डिवाइस का। जब मैं 20 साल का था तो मेरे भी मुंह में पानी आ जाता था, मैं किसी को निंटेंडो खेलते हुए देखता था। बात सही बोल रहा हूँ कि नहीं गाइस? सिमिलरली ये डिवाइस आज मेरे हाथ में है, बट खेलने का उतना टाइम नहीं है। आप लोगों के पास है तो आप ले सकते हो,
एंड जहां तक इन हैंड फील इसका देखने को मिलता है वाइल गेमिंग, वो काफी इम्प्रूव्ड है यार। इसमें जो आपको ग्रिप मिलता है एक्सबॉक्स कंट्रोलर में मिलता है जैसा, वैसा ही फील देता है। कोई इस चीज को एक्सप्लेन नहीं किया अभी तक यूट्यूब पर। बैक साइड में जो आपको ये ट्रिगर मिल रहा है ना, ये प्रेशर इंपल्स वाले आपको ट्रिगर मिलते हैं, मींस विद वाइब्रेशन आपको फील होने वाला है। वाइल एलाई में ये नहीं आता था पहले, मतलब ये अलग मजा देता है। तो बताओ गेमर्स, क्या एक्स्ट्रा पैसा लगाना चाहोगे इस पर? कमेंट में बताइएगा। अगर कोई इस डिवाइस को ऑलरेडी यूज कर रहा है, इसका प्रीवियर वर्जन, एक्स्ट्रा पैसा प्रेशर सेंसिटिव एंड वाइब्रेशन इफेक्ट के लिए लगाना चाहोगे एंड एक्स्ट्रा परफॉर्मेंस 5-10 FPS एक्स्ट्रा तो मिल ही रहा है। देखो ये हो गया इसका कंप्लीट रिव्यू। लेकिन अगर हम इस डिवाइस के बारे में बात करें फाइनली, देखो हमारे जैसे लोगों के लिए एक शौक वाली चीज है, लेकिन कुछ स्कूल स्टूडेंट्स, कॉलेज स्टूडेंट्स या जो गेमिंग में बहुत ज्यादा रुचि रखते हैं, उनके लिए एक बेहतरीन चॉइस रहता है। ठीक है, वो लोग इसको लेना पसंद करते हैं एंड उनके लिए अच्छा भी रहने वाला। नहीं तो नॉर्मली लोग क्या करते हैं, ऐसे गैजेट्स में प्लान कर रहे होते हैं तो पहले लैपटॉप लेते हैं, फिर पीसी लेते हैं एंड देन अपना शौक पूरा करने के लिए पैसा एक्स्ट्रा लगाना चाहते हैं, देन दे गो फॉर दिस काइंड ऑफ डिवाइस। लेकिन रियलिटी में जब आप गेम को इस डिवाइस पर एक्सपीरियंस करते हो तो जो मजा आता है ना, वो अलग ही आता है खेलने का। एंड गेम खेलने का मन भी ज्यादा करता है एंड काफी लोगों का ये ड्रीम डिवाइस होता है यार। मेरा भी था, जैसे मैंने आपको कहा। रेस्ट ऑल टुगेदर ये डिवाइस कॉम्पेरेटिवली काफी बेटर बनाया है प्रीवियस डिवाइसेस से। नो डाउट अभी फिलहाल इसका प्राइसिंग काफी ज्यादा है, बट अगेन दिस इज समथिंग न्यू इन द मार्केट विद जेन 2 एक्सट्रीम प्रोसेसर। प्रोसेसर वाइज ये तगड़ा है, परफॉर्मेंस वाइज ये तगड़ा है, बैटरी वाइज भी तगड़ा परफॉर्मेंस निकाल रहा है, ओवरऑल कंफर्ट वाइज भी तगड़ा है। साथ ही इसका इन डेस्कटॉप मॉनिटर परफॉर्मेंस भी काफी अच्छा मिलता है एंड आपका जो डिस्प्ले की क्वालिटी है, जो कलर गैमेट है, वो काफी अच्छा मिलता है। लेकिन कुछ पॉइंट्स लाइक एक गत्ता भाई छोड़ दो अब देना, इसको कम से कम आप लोग प्लास्टिक का प्रोवाइड करो, थोड़ा गुड क्वालिटी का प्रोवाइड करो, क्योंकि यार ये तो जल्दी खराब हो जाएगा ना। इतना पैसा आदमी दे रहा है तो डिवाइस के साथ कुछ प्रीमियम चीजें दीजिए। डिवाइस आपका प्रीमियम है तो उससे क्या हुआ, साथ में चीजें भी आप लोग प्रीमियम दे दीजिए और 100 वॉट का चार्जर दीजिए। जब ये 100 वॉट को सपोर्ट करता है तो व्हाई 65 वॉट चार्जर? दीज आर फ्यू पॉइंट्स कंपनी शुड थिंक अबाउट। रेस्ट डिवाइस अपने में एक नंबर है, कोई बात नहीं है, कोई इसका कंपैरिजन नहीं है। आज के डेट में ये अपने सारे कॉम्पिटिटर को बेहतरीन टक्कर देता है और उनसे बेटर परफॉर्म कर आपको एक डिवाइस इन हैंड फीलिंग ला कर देता है। आई होप ये वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी गाइज। इसी बात पर लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, कोई डाउट हो तो कमेंट में पूछिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट अपकमिंग रिव्यू में किसी और डिवाइस के साथ।